हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस जो बेस्ड हैं मैथमेटिकल रीजनिंग पर। और ये पज़ल के फॉर्म में है। अननोन नंबर हमें फाइंड करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। ये है आपका, इसमें 3 रोज़ हैं और इसमें मिडिल रो जो है वो कंप्लीट है। तो मिडिल रो को देखते हुए हम बाकी के नंबरों को रिलेशन पता करने की कोशिश करेंगे। तो अभी देखते हैं। देखिए, ये 1 है और यहाँ पर भी 1 है। इसका मतलब यहाँ पर जो है क्या लिखा गया है, 1 का स्क्वायर लिखा गया है। यहाँ 2 है, यहाँ पर 4 है, मतलब ये 2 का स्क्वायर हो गया। यहाँ अगर 4 है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर 4 का स्क्वायर होगा, मतलब कि आपका ये इसमें 16 नंबर हो सकता है। नीचे की तरफ देखते हैं। ये 1 है और ये 2 है, मतलब कि 1 को मल्टीप्लाई किया गया है 2 से और ये आ गया है 2। इसी तरह से हमारा नंबर क्या था, 2 था, और इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 2 ये आ गया 4। और यहाँ पर देखेंगे तो ये 4 है, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 8। तो मतलब 4 का स्क्वायर यहाँ पे आना चाहिए 16, और यहाँ पर 4 इंटू 2 मतलब यहाँ पर 8। तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही है। यहाँ हमें 16 लिखना है और यहाँ हमें 8 लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें इस नंबर को पता करना है। अब इसमें ध्यान से अगर हम नंबर देखेंगे और पता करने की कोशिश करेंगे तो हम यहाँ एक एक रो को इस तरह से इस साइड में देखते हैं, इस साइड से। तो यहाँ पर देखिए 7 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 7 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो ये आएगा आपका 21। और इस 21 में आप इस 8 को ऐड करेंगे तो आ गया है 29। तो ये रो हमारी इस तरह से, मतलब इस तरह से हमें देखना है। अब यहाँ पर भी देखते हैं ये प्रूव होता है कि नहीं ये रिलेशन। तो यहाँ पे अगर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 इंटू 3 आ गया आपका 12, और इसमें आपने 7 ऐड किए तो ये आ गया 19। तो मतलब कि ये वाला फॉर्मूला इसमें फिट हो गया है कि फर्स्ट रो का नंबर और थर्ड रो के नंबर को मल्टीप्लाई किया और सेकंड रो के नंबर को उसमें ऐड किया तो फोर्थ रो का नंबर हमें मिल रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें देखते हैं। अब देखिए इसको 5 को, ये थर्ड रो में नंबर हमें पता करना है, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि जो भी नंबर आएगा उसमें अगर हम 6 ऐड करेंगे तो 31 आना चाहिए। अब देखिए इसमें किस 5 को किस से मल्टीप्लाई कर, मतलब किस नंबर में 6 ऐड करते हैं तो 31 आता है। तो मतलब कि यहाँ पर अगर हम 25 लिखते हैं तो 25 प्लस 6 क्या हो जाता है, 31 होता है। तो 25 लाने के लिए 5 को किस से मल्टीप्लाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा, 6 ऐड होगा 31 आएगा। इस तरह से यहाँ पे जो नंबर आएगा वो आएगा 5, और हमारा 5 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए कि आप इसको वर्टिकली देखें या हॉरिजॉन्टली देखें, किस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम वर्टिकली देख रहे हैं तो 1 + 2 करते हैं 3 आता है, ठीक है, ये तो सही हो सकता है। बट हाफ और 2/3 मतलब इसमें डिनोमिनेटर चेंज हो रहे हैं, तो इस तरीके से निकालना मुश्किल है। तो हमें इसको इस तरह से हम देखते हैं हॉरिजॉन्टली इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो ये दिख रहा है हमको कि 1 में अगर हम ऐड करते हैं 1/2 तो ये आ जाता है 3/2। तो मतलब कि फर्स्ट इस तरह से फर्स्ट रो का नंबर सेकंड रो का नंबर ऐड किया जाता है तो ये थर्ड रो का नंबर मिल रहा है। इसी तरह से अब इसको देखते हैं कि सेकंड वाले में 2 + 2/3 करते हैं तो ये आ जाएगा 6, और ये हो गया आपका 8/3। क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है इसलिए हम इस तरह से देख रहे हैं हॉरिजॉन्टली। अब इसमें हमें ऐड करना, फर्स्ट 3 में हम क्या ऐड करें कि 19/5 आ जाए। तो 3 में हम क्या ऐड कर सकते हैं जिससे 19/5 आ जाए। ये निकालने के लिए हमें पहले 19/5 में से 3 को माइनस करके देखते हैं। तो 19/5 में से अगर हम 3 को माइनस करेंगे तो ये आ रहा है हमारा 4/5।
तो इसका मतलब है यहाँ पर आना चाहिए 4/5। और इस तरह से अगर 3 + 4/5 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 15 और ये 4 19/5। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका 4/5। ये इसमें 4/5 दिया, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो अब इसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें ये दिख रहा है कि 165 है। 165 में अगर 4 ऐड करते हैं तो 169 आता है, और 169 का अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं तो 13 आता है। तो ये वाला आपका इस तरह से हॉरिजॉन्टली रिवर्स की डायरेक्शन में सॉल्व हो रहा है। तो इसको हम करके देखते हैं। 165 में अगर 4 ऐड किया तो ये आ गया 169, और 169 का आपने जब स्क्वायर रूट किया आ गया तो ये आ गया 13, और ये यहाँ पे 13 लिखा है। अभी इसको देखते हैं इसके लिए ये वाला फार्मूला फिट होता है या नहीं, कि 7 और 2 ऐड किया आपने, तो 7 + 2 ऐड किए तो ये आ गया 9, और 9 का जब आपने स्क्वायर रूट किया तो ये आ गया 3। तो ये वाला फार्मूला इसमें सही है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ये नंबर फाइंड करना है। अब इसमें क्या करना है, ये दोनों नंबरों को ऐड करना है। तो 11 + 14 अगर ऐड करेंगे तो ये आ गया 25, और 25 का अगर आप स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आ गया 5। तो यहाँ जो नंबर आना चाहिए वो नंबर आना चाहिए 5। तो 5 हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन में दिया है, तो 5 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें देखेंगे ध्यान से तो इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली। आप हॉरिजॉन्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से। अब इसमें आपको क्या करना है, 56 में से 21 को माइनस करके देखते हैं। तो अगर 56 में से 21 को माइनस करते हैं तो ये आता है 35। अब इस 35 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया आपका 70। तो इस तरह से ये सॉल्व हो रहा है। उसी तरह से सेकंड वाला चेक करते हैं होता है कि नहीं। तो 87 है, सेकंड रो का नंबर 87 है, इसमें से 45 माइनस करते हैं। तो 87 में से अगर आप 45 माइनस करोगे तो ये आ रहा है आपका 42। अब इस 42 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ रहा है 84। तो ये वाला इसमें फॉर्मूला फिट हो रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इस नंबर को फाइंड करेंगे। मतलब सेकंड रो के नंबर में से फर्स्ट रो का नंबर माइनस करेंगे और उसको जो आएगा डिफरेंस उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 180 को लिखेंगे, इसमें से माइनस करेंगे 115, ये आ गया 65। अब इस 65 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 130। तो यहाँ जो लिखना है आपको लिखना है 130, क्योंकि आंसर में भी आपका 130 ऑप्शन है। इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको भी हम हॉरिजॉन्टली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 256 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो 128 आ जाएगा। और 128 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 32 आ जाएगा। अब इसे हम देखते हैं सॉल्व करके। 256 को अगर आपने 2 से डिवाइड किया तो आ गया 128। अब इस 128 को अगर आपने 4 से डिवाइड किया तो 32 आ गया। अब इस फॉर्मूले को हम देखते हैं इसमें फिट होगा कि नहीं। तो इसको भी ऐसे ही करके देखते हैं। 112 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो आता है 56, बिल्कुल सही। अब इस 56 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो आता है 14। मतलब ये वाला हमारा सही हो गया कि फर्स्ट रो के नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो सेकंड रो का नंबर आएगा, और सेकंड रो के नंबर को फिर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो थर्ड रो का नंबर आ जाएगा। तो अब इसी तरीके से हम इस नंबर को फाइंड करते हैं कि 800 को अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो आ रहा है 400। अब 400 को हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से, क्योंकि यहाँ 4 से ही किया है बार बार। तो ये आ गया आपका 100। तो यहाँ जो आएगा वो आएगा 100, और 100 हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि 5 और 11 में क्या रिलेशन है जिससे कि 96 आ रहा है। अब ये तो बहुत छोटे नंबर है, 96 नहीं आ सकता। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका अगर हम स्क्वायर करें तो मतलब 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, और 11 का स्क्वायर क्या होगा 121। अब इस 121 में से अगर हम 25 माइनस करते हैं तो आ जाता है 96।
तो ये रिलेशन है। तो इसी तरह से इसे आप चेक करते हैं। 9 का जो होगा वो क्या होगा 81 स्क्वायर, 13 का क्या होगा 169। अब इस 169 में से अगर हम 81 को माइनस करेंगे तो ये आ गया 88। तो इसी तरह से हम इस नंबर को निकाल सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है 17 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 289 और 8 का जो है वो है 64। तो इसका मतलब है 289 में से अगर हम 64 को माइनस करेंगे तो ये आ रहा है 225। तो ये करेक्ट आंसर है। यहाँ हमें लिखना है 225। इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमें ये नंबर पता करना है। तो नीचे के पूरे कंप्लीट है, इसको देखते हैं किस तरह से हो सकता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं 256 और 144। अगर 256 और 144 को हम ऐड करते हैं तो आता है 400। अब इस 400 का अगर हम स्क्वायर रूट कर देते हैं तो ये आ जाता है 20। मतलब कि फर्स्ट रो के नंबर को और इस रो के, इन दोनों को, थर्ड रो के नंबर को ऐड करके जो आएगा उसका स्क्वायर रूट लगाते हैं तो वो आपका सेकंड रो का नंबर हमको मिलता है। इसी तरह से इसको चेक करते हैं, यही फार्मूला फिट होगा। तो 64 प्लस 36 करते हैं तो आता है 100 और 100 का स्क्वायर रूट करते हैं तो 10। ये आ गया। अब इसी तरह से ये भी होगा। तो ये हो गया है आपका 16 प्लस 9, तो ये आ गया आपका 25 और इस 25 का स्क्वायर रूट किया तो ये आ गया 5। तो यहाँ जो नंबर आएगा वो होगा 5 और ये हमारा 5 करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 41 है, ये 43 है। तो ये किस तरह से आया? तो अगर इसमें 41 में सिर्फ 2 ऐड हुए तो ये 2 जो हो सकते हैं वो इसका स्क्वायर रूट, मतलब थर्ड रो में जो नंबर है उसका स्क्वायर रूट जो निकल रहा है उसको इस नंबर में ऐड किया तो मिडिल रो का नंबर हमें मिल रहा है। तो देखिए आप कि 4 का स्क्वायर रूट किया, ये आ गया आपका 2 और इस 2 को आपने 41 में ऐड किया तो ये आ गया आपका 43। तो ये हो गया इसके लिए एक फार्मूला। अब इसी को हम इसमें चेक करते हैं। तो 36 का अगर स्क्वायर रूट, इनका स्क्वायर रूट निकाला है हमने, 36 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हो गया आपका 6। अब 6 को हम इसमें ऐड करते हैं तो 47 में अगर 6 ऐड करते हैं तो ये आ गए 53। तो ये वाला फार्मूला सही है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसे निकाल लेते हैं। तो ये 4 है, 4 का स्क्वायर रूट आ गया आपका 2 और इस 2 को हम किस नंबर में ऐड करें कि 61 आ जाए। तो इस 61 में से मतलब क्या है कि 59 में अगर हम 2 ऐड करते हैं तो 61 आता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा 59। यहाँ हमें क्या लिखना है 59। इसको अगर ध्यान से देखते हैं तो बहुत ही ईजी दिख रहा है आपको, ये वर्टिकली सॉल्व हो सकता है। 5 में 3 ऐड किए तो 8 आ गया। इसी तरह से 11 में 6 ऐड किए तो 17 आ गया। तो हमें सॉल्व क्या करना है, 96 को 69 से ऐड करेंगे तो ये आ गया 165। 165 दिया है, ये रहा। तो यहाँ हमें लिखना है 165। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो ये दिख रहा है 15 और 16, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 31 आएगा और उसमें अगर 1 ऐड कर देते हैं तो 32। मतलब क्या है कि 16 प्लस 15 आपने ऐड किया तो ये 31 आया, इसमें 1 और ऐड किया तो ये हो गया आपका 32। अब ये फार्मूला इसमें चेक करते हैं तो 77 प्लस 143 ऐड करेंगे तो आ गया 220 और इसमें आपने 1 ऐड किया तो ये आ गया 221। अब इसी की तरह से ये नंबर पता करते हैं। तो ये 323 को ऐड करेंगे 437 से तो ये आ गया है आपका 760। अब 760 में 1 ऐड किया तो ये आ गया 761। तो यहाँ हमें लिखना है 761। ये हमारा करेक्ट आंसर है 761।